जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, आज की जो वीडियो होगी लूसेंट संपूर्ण मंथन होगा। मतलब इससे मैंने लूसेंट के वो तत्व रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए इस क्लास को हम लोग मिस ना करते हुए संपूर्ण क्लास को यहाँ पर देखेंगे। साथियों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। यदि आप यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे समय में आपका पेपर बहुत नज़दीक है, तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगी। साथ ही साथियों, यदि आप एसएससी, यूपी टेट, सी टेट या फिर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही सार्थक कारगर होगी। आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है। साथियों, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पेरियार, बी पंबा, सी कावेरी, डी भरतपुजा। तो इसका सही आंसर जो होगा पेरियार। साथियों, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर करना ना भूलें, क्योंकि साथियों मुझे पता है कि जो ये क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन समाहित किए गए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि इसमें स्टूडेंट अपना स्कोर करना तो छोड़िए, बहुत कम इसमें कर पाएगा। और यदि आप इसमें अच्छा गोल हासिल कर लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, तो आप समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ए लेवल की है। इसलिए अपना स्कोर साथियों ज़रूर लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपके सामने होगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो साथियों वो कहना चाह रहे हैं आपसे, जी बिल्कुल देखिए, थोड़ी सी दिक्कत टेक्निकल। आइए इसे देखते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को। अब क्वेश्चन में पूछ दिया घुमाकर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है। क्योंकि साथियों आप जानते हैं जितने भी एग्जाम आते हैं क्वेश्चन घुमा घुमा कर ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें मृदा अपरदन अधिक होता है, यानी कि मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है। बी ऑप्शन कह रहे हैं इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। सी इसमें अनेक खतरनाक झरने बन रहे हैं। या सी यह सदाबहार नदी नहीं है, यानी कि पूरे बरस बरस पानी देने वाली नदी नहीं है। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा, इसकी करेक्ट व्याख्या जो होगी, इसमें तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है प्रतिवर्ष, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। सारा कुछ तहस नहस कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कौन सी नदी है इनमें से जिसका उद्गम भारत में नहीं है। अर्थात हम कहना चाहते हैं यदि आप नदियों को पढ़ते हैं तो पता करना कि नदियों का उद्गम स्थान, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन लिया गया है, पेपर में पूछा भी जाता है। महानदी ऑप्शन ए, बी रावी, सी ब्रह्मपुत्र, डी चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम भारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी दामोदर, सी महानदी, डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है। ऑप्शन ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी केदारनाथ और डी एनोटी। तो इसका सही आंसर होगा देवप्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं, यानी कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहते हैं। ऑप्शन ए गंगा, बी सिंध, सी ब्रह्मपुत्र और डी एनोटी। इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नाम जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी नर्मदा। इसका सही आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है।
ऑप्शन ए पेरियार, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी ताप्ती। इसका सही आंसर होगा कावेरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती। रेहंद बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए चंबल, बी सोन, डी सी यमुना, डी पेरियार। इसका सही आंसर होगा जो रेहंद बांध है वो सोन नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए हिंद कुश पर्वतमाला से, बी हिमालय पर्वतमाला से, सी काराकोरम पर्वतमाला से, जबकि डी में कह रहा है कैलाश पर्वतमाला से। तो इसका सही आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला, यानी कि डी फॉर डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूरत किस नदी के किनारे बसा है? यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। क्या पूछा जाएगा? नदियों के किनारे बसे शहर, याद कर लेना। ऑप्शन ए महानदी, बी भीमा, सी ताप्ती, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा, आपने लगा भी लिया होगा, ताप्ती। नेक्स्ट, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ए तीस्ता, बी ब्रह्मपुत्र, सी हुगली और डी सोन। तो गुवाहाटी जो है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा शहर है। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो अयोध्या है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन, अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए गंगा, और ऑप्शन बी आपका हम दे रहे हैं यहाँ पर सरजू। क्या? सरजू। इन दो ऑप्शनों में से ऑप्शन लगाना यदि आपको पता हो। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? ऑप्शन ए नासिक, बी पुणे, सी मुंबई, डी सोलापुर। तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु नासिक है। कहाँ से? नासिक से। 14 कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए दिबांग, बी दिहांग, सी सुबनसिरी और डी धनसिरी। तो दिहांग नाम से किया जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। 15, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शन ए हुगली, बी भागीरथी, सी गोदावरी, डी कृष्णा। तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख जो है वो आपकी गोदावरी नदी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी कृष्णा और डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा बी ताप्ती नदी। 17 कह रहा है गंगा के दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी कौन सी हैं? तो यदि आपने गंगा का स्टडी किया है तो आपने दक्षिण भी पढ़ा होगा, दोनों तरफ से मिलने वाली नदियों को पढ़ा होगा। उसी से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए बेतवा, बी चंबल, सी सोन और डी केन। तो इसका सही आंसर है जो आपकी दक्षिण ओर से मिलने वाली नदी है वो आपकी सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं। ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, बी कावेरी डेल्टा, सी कृष्णा डेल्टा और डी गोदावरी डेल्टा। तो आप जानते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या कोई बताएगा कमेंट में कि कौन कौन सी नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। आइए, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र और डी दामोदर। तो कोसी नदी कई बार कोसी गई, रास्ता उसने चेंज कर लिया, ऐसे रट्टा मार लो। 21, भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ऑप्शन ए लूनी, बी नर्मदा, सी कृष्णा और डी ब्यास। तो भारतीय मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण नदी आपकी
लूनी नदी जो है वो मरुस्थल की नदी है साथियों। कोई टेंशन, आप कहेंगे हमें कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट, नासिक में किस नदी के किनारे नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, बी ताप्ती, सी कृष्णा और डी गोदावरी। तो इसका आंसर होगा गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, बी झेलम, सी चिनाब, डी रावी। तो आपका सही आंसर होगा वी फॉर वैट, झेलम। श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। 24 कह रहा है इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए सतलज, बी रावी, सी लूनी और डी झेलम। इसका सही आंसर होगा ए सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 25, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है 90% स्टूडेंट ने दे दिया होगा। जिन्होंने इसका आंसर करेक्ट लगाया है वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम अवश्य लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए नेपाल, बी तिब्बत, सी भूटान और डी भारत। तो मानसरोवर झील कहाँ पर है, कोई इसका आंसर बताएगा? कमेंट सेक्शन। बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, बोलो जल्दी। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। साथियों इसका आंसर जरूर देना है आपको 26 का, और 26 ये दूसरे नंबर पर आ गया, इसका मिसप्रिंट है, तो इसलिए पिछले वाले का आंसर पूछ रहे हैं जिसमें कहा गया है मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके सामने सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात, सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात। ऑप्शन ए गोकक, बी गरसोप्पा, सी शिवसमुद्रम, डी एन्ना। तो इसका सही आंसर होगा गरसोप्पा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा नाम है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? क्या पूछ रहे हैं? शिवसमुद्रम जलप्रपात जो है वो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी महानदी। इसका सही आंसर होगा सी फॉर कैट, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है? ऑप्शन ए रिहंद, बी कोयना बांध, सी भाखड़ा बांध और डी नागार्जुन बांध। तो यदि बांधों से आपको क्वेश्चन याद हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब आप अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश और डी आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश। तो एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो है वो साथियों हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी और डी पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? हीराकुंड महानदी पर बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पर आनी चाहिए कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।